वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पंचतत्व में विलीन हुई सुरों की साधिका लता मंगेशकर, भाई ने दी मुखाग्नि, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर रविवार शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पंचतत्व में विलीन हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत शरीर की अंतिम विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनीति, खेल और सिनेमा जगत से जुड़े सैकड़ों लोगों ने लता दीदी को अंतिम विदाई दी। लता दीदी का 92 साल की उम्र में रविवार की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। गायिका को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर के बाद लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर अस्पताल से अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर रखा गया। इधर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है। झारखंड में भी गम का माहौल है। उनके निधन की खबर आते ही सूबे के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी संवेदना व्यक्त की। इस बीच भारत सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद झारखंड में भी राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसके मद्देनजर झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से सभी आयुक्त, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर अगले 2 दिनों तक किसी भी तरह के राजकीय समारोह पर रोक लगाने को कहा है। इस दौरान उन सभी भवनों पर नियमित रूप से फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। अगली खबर, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र की शादी समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य के विवाह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दी। अगली खबर, खुदाई के दौरान मिली प्राचीन औजार। खबर लोहरदगा की है, जहां सदर प्रखंड के ब्राह्मणडीहा करंजटोली गांव निवासी सुबन टाना भगत बॉक्साइट मजदूर हैं और अपने कड़ी मेहनत कर 2 पैसों का जुगाड़ किया और फिर अपने पुराने घर से कुछ दूर अपने जमीन पर एक पक्का मकान बनाना शुरू किया। इसके लिए जेसीबी मशीन की सहायता से नींव की खुदाई शुरू की। जब खुदाई पूरी हुई और मिट्टी हटाने का काम चल रहा था तो जमीन के नीचे उन्हें लोहा, तांबा और पीतल का कुछ सामान दिखा। मन में उत्सुकता जगी तो सभी को खंगाला गया, जिसके बाद काफी संख्या में छोटे छोटे पारंपरिक प्राचीन औजार मिले, जिसमें तीर, धनुष, पीतल और तांबे के छोटे छोटे बर्तन, कुदाल, हसुआ सहित कई सामान बरामद हुए। अगली खबर, भाषा विवाद से झारखंड में अशांति का माहौल, सरकार को विचार करने की जरूरत, प्रदीप बलमुच्चू। धनबाद डिगवाडी के जवाहरलाल नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में जिला कांग्रेस की ओर से अभिनंदन सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुच्चू पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान प्रदीप बलमुच्चू ने कहा कि झारखंड में हाल के दिनों में भाषाई विवाद गहराता जा रहा है। इससे राज्य में अशांति का माहौल बन रहा है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। प्रदीप ने कहा कि सरकार को इस अशांति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भाषा लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाता है। भाषा लोगों के बीच दोस्ती कराती है, लेकिन आज भाषा ही एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है। अगली खबर, मूलवासी सदान मोर्चा ने फूका पूर्व सीएम रघुवर दास का पुतला। रातों में मूलवासी सदान मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किया। रघुवर दास ने झारखंड में पूर्ण रूप से पेशा कानून लागू करने की मांग की है। इसे लेकर सदान मोर्चा ने रघुवर दास का विरोध किया है। सदान मोर्चा के क्षितीश कुमार राय ने कहा कि 65% मूलवासी सदान झारखंड के मूल निवासी हैं। यह अलग बात है कि राज्य बनने के बाद भी सभी सरकारों ने सदानों की अनदेखी की और कोई सुविधा नहीं दी। उन्होंने कहा कि मूलवासी सदान झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में शामिल न होते तो राज्य बनना संभव नहीं था। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के विश्वविद्यालयों में 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द शुरू होगी। इसमें नवंबर 2016 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 162 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने और उन पदों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग इसकी तैयारी कर रहा है।
राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्तमान में जुलाई 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें बैकलॉग पदों को भरा जा रहा है। वहीं अगले महीने से 552 नियमित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अगली खबर, स्थानीय नीति बनाने और 9 क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करने की मांग। 14 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने और 9 क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य में लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। रविवार को आदिवासी मूलवासी के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों की बैठक पूर्व मंत्री सह अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की गीता श्री उरांव की अध्यक्षता में बरियातू में हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। 10 फरवरी को रांची सहित प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस और पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। 28 फरवरी को विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। 14 मार्च को विधानसभा घेराव करने की रणनीति बनी। बैठक में झारखंड के आंदोलनकारियों, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा, संस्कृति आदि विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक का संचालन अंतु तिर्की ने किया। अगली बैठक 12 फरवरी को होगी। इधर केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक रविवार को हुई। आयोजन डैम पार्क कांके रोड में हुई। इस दौरान स्थानीय नियोजन नीति और भाषा विवाद पर चर्चा की गई। निर्णय हुआ कि 12 मार्च को हरमू मैदान में आक्रोश महारैली होगी, जिसमें समिति के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इधर भोजपुरी, मैथिली व मगही के साथ अंगिका भाषियों ने बुलंद की आवाज। भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच के तत्वाधान में रविवार को हरमू विद्यानगर में भाषाई विवाद और स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। कार्यक्रम के 28 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंच की ओर से सरकार से मांग की गई कि झारखंड में स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट राज्य स्थापना वर्ष 15 नवंबर 2000 हो या छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्यों की तर्ज पर मापदंड तय हो। भाषाई विवाद खड़ा करने की कोशिश करने वाले राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बर्खास्त करने की मांग की गई। बैठक में निर्णय हुआ कि 10 फरवरी को कांके में बैठक एवं 13 फरवरी को हरमू में महापंचायत की जाएगी। अगली खबर, कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक 10 फरवरी की शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विकास विद्यालय से नामकुम, बिरसा चौक से सचिवालय, विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड, राजेंद्र चौक से सिरमटोली चौक तक फ्लाईओवर सहित अन्य सड़कों से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इधर रांची में पंडाल के पास कार ने युवक को रौंदा, मौत। चान्हो सिलागाई मुख्य पथ पर राजूनगर के नजदीक पूजा पंडाल के पास खड़े एक युवक को कार ने रौंद दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है। परिजनों ने कार चालक पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाया है और इस संबंध में थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर राजधानी रांची में रविवार की देर शाम 2 घटनाओं की वजह से अफरा तफरी मच गई। पहली घटना रांची के जगन्नाथपुर इलाके में घटी, जहां एक बंद घर में आग लगने की वजह से नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए। अगली खबर, नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। चतरा जिले में रेलवे और वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। रविवार को करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का चतरा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यूपी के गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी के नाम पर युवकों को शिकार बनाते थे। उन्होंने चतरा के ही एक युवक से 10.5 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि यूपी और बिहार के रहने वाले मास्टरमाइंड समेत 5 जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि ठगों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के उट्टा मोड़ इलाके से की गई है। गिरफ्तार ठगों के पास से 7 मोबाइल फोन, युवाओं को दिए जाने वाले फर्जी नियुक्ति पत्र, पैसे लेन देन से संबंधित दस्तावेज और इनोवा कार बरामद किया गया है। इधर हजारीबाग में गैस से भरा टैंकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, टला बड़ा हादसा। हजारीबाग के बरकट्ठा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गुरहर थाना क्षेत्र के
जमुनिया घाटी के पास एक गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 20 फीट गड्ढे में जा गिरा। हालांकि इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर सुरक्षित बच गया, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त टैंकर में गैस भरा हुआ था। गनीमत रही कि इस हादसे के बाद गैस लीक नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और जरूरी कदम उठाए। अगली खबर झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में रविवार को पिछले 24 घंटे में 373 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। वहीं 543 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं इलाज के दौरान एक मरीज की मौत धनबाद में हुई है। पूरे राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस की बात की जाए तो बोकारो में 10, देवघर में 3, धनबाद में 2, दुमका में 6, जमशेदपुर में 177, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 2, कोडरमा में 27, पलामू में 21, रामगढ़ में 6, रांची में 78, सिमडेगा में 30, पश्चिमी सिंहभूम में 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इधर हजारीबाग जिले में सरस्वती पूजा पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आमतौर पर पूजा शिक्षण संस्थानों में होती है, लेकिन इस बार हजारीबाग में आंदोलन करने वाले होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों ने अपने तंबू में ही मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा की। इस दौरान उन्होंने मां से वर मांगा है कि पदाधिकारियों और राजनेताओं को सद्बुद्धि दें, ताकि उन लोगों की जल्द से जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरी हो सके। अगली खबर, ग्रामीणों ने संथाल लिबरेशन आर्मी के कमांडर को धूना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज की खबर है, जहां संथाल लिबरेशन आर्मी के कमांडर इन चीफ रोहित मुर्मू की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। गनीमत रही पुलिस पहुंच गई, जिससे उसकी जान बच गई। साहिबगंज पुलिस ने रोहित के साथ साथ लक्खी राम मुर्मू को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की पिटाई से रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। बोरियो थाना क्षेत्र के मोती पहाड़ी गांव के रहने वाले बीजेपी नेता सूर्यनारायण हासदा के पूर्व चालक कैलाश शाह और लक्खीराम मुर्मू के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से लक्खीराम अपने साथ रोहित मुर्मू और 3-4 साथियों के साथ मोती पहाड़ी पहुंचा और कैलाश शाह से मारपीट करने लगा। इस विवाद को देखने ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके बाद ग्रामीणों ने बाहर से आए लोगों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। अगली खबर, जमशेदपुर में मगही भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की झारखंड आंदोलनकारियों ने की निंदा। जमशेदपुर करंडी दिसोम जाहिर प्रांगण में झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक अधिवक्ता गणेश टुडू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा मगही एवं भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिए जाने की निंदा की गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि झारखंड राज्य भीख अथवा दान में नहीं मिला है, यह बलिदान एवं कुर्बानी से बना है। सरकार के इस फैसले से आंदोलनकारियों में रोष है। आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि झारखंड राज्य बने 21 वर्ष बीत गया, इसके बाद भी झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित होने की बाट जोह रहे हैं। अगली खबर, कोडरमा मरकच्चो में 2 पक्षों में झड़प, कई घायल। मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को मरकच्चो उत्तरी पंचायत के ग्राम करबला नगर में मूर्ति विसर्जन को लेकर निकले जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई। इसमें 7 लोग घायल हो गए। विवाद के बाद झड़प की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार झड़प में एक पक्ष के 6 लोगों के घायल होने की बात बताई गई है। दूसरे पक्ष का एक बच्चा है। मामला रविवार करीब 5:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार पुनर्वास में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया था। इस दौरान घटना घटी। इधर राधा कृष्ण मूर्ति चोरी मामला, खोजी कुत्ता के सहारे की जा रही खोज। गढ़वा एसडीपीओ ने कहा जल्द होगी मूर्ति बरामद। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनागढ़ मठ द्वारा संचालित गरदाहा गांव स्थित प्राचीन मठ में राधा कृष्ण मंदिर से शुक्रवार को 2 बेशकीमती श्री राधा कृष्ण की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसके बाद शनिवार की सुबह मामले का खुलासा हुआ। मूर्ति चोरी होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने पुलिस से जल्द चोर को पकड़ने की गुहार लगाई है। बता दें कि शनिवार सुबह मंदिर में जब पुजारी भारद्वाज मिश्र पहुंचे तो देखा गर्भगृह के दरवाजा में लगा ताला खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो झूले से राधा कृष्ण की मूर्ति गायब थी। अगली खबर, मुंबई में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाला सातिर जामताड़ा से गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार की देर रात जामताड़ा थाना क्षेत्र के राखन बन मोहल्ला से डकैती की घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान शहबाज फकरुद्दीन अंसारी उर्फ सन्नी के रूप में हुई।
वह राखबन मोहल्ले का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध महाराष्ट्र के थाने सिटी में पुलिस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। यह घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है। अगली खबर, कोडरमा पुलिस ने 57 मवेशी लदे ट्रेलर को जब्त किया। कोडरमा के रास्ते बोकारो ले जाए जा रहे कड्रू मवेशी लदे वाहनों को कोडरमा पुलिस के द्वारा जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। कोडरमा घाटी से मवेशी लदे ट्रेलर को जब्त कर थाना लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार गिरियक से बोकारो जा रही ट्रेलर में क्षमता से अधिक 57 कड्रू भैंस का बच्चा लोड था। मौके से चालक, व्यापारी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोडरमा थाना प्रभारी इंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर गिरियक बिहार से मवेशी लोड कर कोडरमा के रास्ते बोकारो जा रही है।